तो बेसिकली जो 4 दिन का मास कैजुअल लीव हमारा कल ख़त्म हुआ था। तो बहुत सारे लोगों को मकसद जो हमारा डिमांड्स नहीं, जो हमारा प्रेयर्स जो अनफुलफिल्ड रह गए हैं उनको बारे में ज्ञान नहीं था। तो उसको ही हम विस्तार से बताने आए थे आज। तो फर्स्ट था डायरेक्टर यूएलबी को लेके, सेकंड था डायरेक्टर आईटी को लेके, थर्ड था डीपीसीस जो डिले हो रहे हैं काफ़ी सालों से, एंड फोर्थ था पोस्टिंग ऑफ एपीसीएस एंट्री ग्रेड ऑफिसर्स इन द सिविल सेक्रेटरी। तो यही था। तो अगर आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो पूछ लीजिए। आप जैसे कहा है फर्स्ट में जो डायरेक्टर यूएलबी, तो हायरार्की वाइज पोस्टिंग नहीं हो रहा है। तो उसमें आप बात कर रहे थे उसके बारे में, आप थोड़ा डिटेल में ये फर्स्ट पॉइंट को बोल सकते हैं। तो हमारा जो मेन मकसद ये था बताने का कि डायरेक्टर यूएलबी इज़ अ वेरी सीनियर लेवल पोस्ट। आप बाकी स्टेट्स का रेफरेंस ले लीजिए, किसी भी स्टेट को, कोई भी स्टेट का आप देख लीजिए हमारे कंट्री में जितने भी। तो हु इज़ मैनिंग डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़? इट्स आइदर एन आईएएस ऑफिसर और वेरी सीनियर स्टेट सिविल सर्विस ऑफिसर ऑल ओवर द कंट्री। तो जब हमारे स्टेट में भी इसका पोस्ट का डिपार्टमेंट का बाइफर्केशन हुआ, इनिशियल पोस्टिंग क्या हुआ, सीनियर स्टेट सिविल सर्विसेज ऑफिसर को भेजा गया था। लेकिन फ़िलहाल अभी रिसेंट वक्त में क्या हुआ है कि दूसरे डिपार्टमेंट, इवन कोई काउंसिल से वेरी जूनियर लेवल ऑफिसर वॉज पोस्टेड एज डायरेक्टर। और डायरेक्टर यूएलबी का, टू जस्ट शो हाउ सीनियर द पोस्ट इज, जितने भी हमारे नोटिफाइड टाउन एरियाज़ है 47, वो सब इसके कंट्रोलिंग ऑफिस डायरेक्टर यूएलबी रहता है। फिर उसके बाद हमारे जितने म्यूनसिपल बॉडीज़ है, पासीघाट म्यूनसिपल काउंसिल है, ईटानगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, इनका भी कंट्रोलिंग ऑफिस यूएलबी डायरेक्टरेट हो जाता है। अभी इन बॉडीज़ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या सीनियर एपीसीएस ऑफिसर्स होते हैं। तो व्हेन ए जूनियर लेवल ऑफिसर कमांड्स देम, तो वो एक हायरार्किकल इशू आ ही जाता है। और बहुत सारे कामों में ऐसा होता है कि इट्स हम जो बात करते रहते हैं जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, तो हम जो कहते हैं सिविल सर्विस ऑफिसर्स आर जनरलिस्ट, वी आर इनफैक्ट नॉट जनरलिस्ट, वी आर स्पेशलिस्ट इन वन जॉब विच इज़ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। जो आप पॉलिसी मेकिंग होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, बजटिंग होता है, बहुत सारे ये सब काम होते हैं जो डायरेक्टर लेवल का काम होता है। इट्स नॉट टेक्निकल पोस्ट। तो इस सारे पोस्ट में आवर डिमांड इज दैट कि आईएएस ऑफिसर को ही या सीनियर एपीसीएस ऑफिसर्स को ही रखा जाए, ताकि देयर शुड नॉट बी एनी इशू कि अ जूनियर लेवल ऑफिसर वुड बी कमांडिंग, जिसके सर्विस में आने वाला हिस्ट्री भी काफ़ी डाउटफुल होता है बहुत सारे केसेस में। तो ऐसे व्यक्ति को ना लाके, जो हु हैज़ कम थ्रू अ लेजिटिमेट एग्जामिनेशन प्रोसेस, हैव रेंडर्ड सेवरल ईयर्स ऑफ सर्विस, देन अनक्वेश्चनिंग एबिलिटीज़ वाले उनको रखना चाहिए। सर आप बोल सकते हैं व्हाई इज दिस हैपनिंग। Why is this happening is also a puzzle that we aren't able to solve, because we have been requesting, praying to the government that this is not correct. And I think the people who have decided would be the most able person to answer this. सर यू सेट विद द गवर्नमेंट विद द होम मिनिस्टर ऑन 7th अप्रैल, सो उसके बाद कुछ मास जो आप लोग कैजुअल लीव लिए थे उस पर कुछ उपाय निकला है? व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ आफ्टर सिटिंग विद द होम मिनिस्टर? नहीं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स भी निकले थे। इट वाज अ फ्रूटफुल मीटिंग, जहाँ पे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा था हमारे इश्यूज़ को, मैक्सिमम इश्यूज़ को वो समझ गए थे, लेकिन कुछ इश्यूज़ का हल जो तुरंत नहीं निकल रहा था, तो हल निकलने तक उन्होंने कहा था कि जो इनकम्बेंट हमारे एपीसीएस ऑफिसर्स डायरेक्टर थे कि ही विल कंटिन्यू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 21 अप्रैल में अचानक क्या हो गया कि उनका रिलीज़ हो गया और दूसरे ऑफिसर का वहाँ पे एंट्री हो गया। तो विच इज़, जो हमारे मीटिंग का जो अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन हो गया है। तो हमारे पास और कोई दूसरा मेथड नहीं था टू, द ओनली वे वाज टू प्रोटेस्ट थ्रू दिस मास कैजुअल लीव। सर लास्ट टाइम भी आप लोग जब ये सेम टॉपिक को लेकर आप लोग यहाँ में हुए थे सर, तो लोगों का ये कहना था कि क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली
जिसका पॉलिटिकल पेकिंग होता है वो लोग को आगे प्रमोशन मिलता है हमारा डू यू थिंक इट्स कनेक्टेड टू? See, we would not like to comment on that, but what we are trying to fight is that let us have a system. Let us not bias towards any particular individual. तो हम एक सिस्टम ऐसा बनाए जो इम्पार्शियल है, जहाँ मेरिट और एबिलिटी ही देखा जाए, ना कि हु इज़ कनेक्टेड टू हुम. बिकॉज उस रास्ते पे अगर हम चलना शुरू हो गए तो वो हमारा स्टेट काफ़ी गलत दिशा में निकल जाएगा. So that is our prayer. The major prayer is, the crux of it is that we need to have a system that is impartial and that only respects merit, ability.